नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા આ શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। દ્વિતીય સંહિતા षड्त्रिशोम अध्याय, पेज नंबर 425। वीरभद्र द्वारा युद्ध में लोकपालों की पराजय। ब्रह्मा जी बोले, शिव तत्व रूप आत्मवाद करते हुए विष्णु को देख इंद्र हंसने लगा। फिर वह हाथ में गदा लेकर देवताओं के साथ वीरभद्र से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आया। उस समय इंद्र हाथी पर, अग्नि भेंडे पर, यम भैंसे पर, निरुति प्रेत पर, वरुण मकर पर, वायु मृग पर एवं कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर बड़ी सावधानी से चले। इसी प्रकार और भी प्रतापी देवगणों का समूह, यक्ष, चारुण तथा गुह्यक भी अपने अपने वाहनों पर सवार हो युद्ध के लिए अग्रसर हुए। रुधिर से आर्द्र मुख वाले दक्ष ने देवताओं के इस सैन्य समूह को जब युद्ध के लिए उद्धवत देखा, तब वह अपनी स्त्री सहित उनके पास आकर बोला, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही भरोसे ये यज्ञ प्रारंभ किया है, क्योंकि आप सभी महातेजस्वी देवगण सत्कर्म के फलदाता है। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस वचन को सुनकर इंद्रादिक समस्त देवगण युद्ध के लिए तैयार होकर चल पड़े। तदंतर समस्त देवगण तथा इंद्रादि समस्त लोकपाल अपनी अपनी सेनाओं के साथ शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों का युद्ध होने लगा। वे परस्पर तीक्ष्ण तोमर तथा बाण आदि नाना प्रकार के शस्त्रों से लड़ने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख, भेरी, बड़े बड़े दुंदुभी और पटह का घनघोर शब्द होने लगा। उन बाजों के शब्द से उत्साह में भरे हुए देवगण लोकपालों को लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। इंद्रादि देवगणों तथा लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिव जी के गणों को छिन्न भिन्न कर डाला। उन याज्ञनिक भृगु ने दीक्षा लिए हुए अपने यजमान दक्ष के संतोषार्थ निर्विघ्न यज्ञ समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार भूत, प्रेत एवं पिशाचों को पराजित देख वीरभद्र ने उन सभी को पीछे हटा दिया और स्वयं युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गए। उस महाबली ने वृषभ पर बैठे हुए अपने समस्त गणों को आगे किया तथा स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगा। उन गणों ने भी अपने त्रिशूल से देवता, यक्ष, साध्य, गुह्यक तथा चारण गणों को मारकर घायल कर दिया। किन्हीं को खड़ग से 2 टुकड़े कर दिए, किन्हीं पर मुदगर से प्रहार कर धाराशाही कर दिया। इस प्रकार उन गणों ने अन्य प्रकार के शस्त्रों से देवताओं को छिन्न भिन्न कर दिया। देवता लोग पराजित हो युद्ध से भागने लगे।
वे एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग चले गए। उस महाभयानक संग्राम में महाबलशाली केवल इंद्रादि लोकपाल ही धैर्य धारण कर युद्ध करने की इच्छा से उत्साहित हो खड़े रहे। तब समस्त इंद्रादि देवता आपस में मिलकर बड़े विनय के साथ उस युद्ध स्थल में बृहस्पति से पूछने लगे, हे गुरु, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे दया निधि, हे बृहस्पति, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोगों की विजय किस प्रकार होगी, आप शीघ्र बताइए। ब्रह्मा जी बोले, युद्ध में विजय के लिए प्रयत्नशील बृहस्पति उन लोकपालों की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण कर ज्ञान रहित इंद्र से बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने जो कहा था वो होकर ही रहेगा। अब मैं उसी को स्पष्ट रूप से व्याख्या करता हूँ, सावधानी से सुनो। परमात्मा सदाशिव ही सभी कर्मों के फल को देने वाले हैं। वह कर्म फल देने वाला ईश्वर ही कर्म के करने वाले को उसका फल देता है। कर्म स्वयं स्वतंत्र नहीं है जो अपने कर्ता को फल दे सके। मंत्र, औषधि, लौकिक अभिचार, कर्म, वेद, पूर्ण मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा ये सभी शिव जी को जानने में असमर्थ है। इस प्रकार अनेकों वेदों से युक्त अन्य शास्त्र भी शिव को जानने में समर्थ नहीं है, ऐसा पुराण लोग कहते हैं। संपूर्ण वेदों का ज्ञाता भी शिव को जान नहीं सकता। उसकी शरण में रहने वाले उसके भक्त ही उसे जान सकते हैं, अन्यथा वह किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता, ऐसी श्रुति कहती है। शांत एवं सर्वथा निर्विकार दृष्टि से उनकी कृपा प्राप्त होने पर वे सदाशिव जाने जा सकते हैं। हे इंद्र, अब कार्य का विषय उपस्थित होने पर जिससे कार्य में सिद्धि हो उस अंश को मैं तुमसे कहता हूँ, सावधानी से अपने हित की बात सुनो। हे इंद्र, तुम मूर्खतावश ही इन लोकपालों के साथ इस यज्ञ स्थल में आए हो और अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हो। ये परम क्रोधी रुद्रगण जो यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए हैं, वे निश्चित रूप से यज्ञ में विघ्न करेंगे। हे इंद्र, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति की बात सुनकर इंद्रादि लोकपालों सहित समस्त देवगण बहुत विषाद करने लगे। तब महावीर गणों से युक्त वीरभद्र मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्रादि देवताओं से बोले, तुम सब अपनी मूर्खता से इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हो, अतः मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों के तृतीय यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, निरुक्ति, यम, शेष एवं विचक्षण, हे देव तथा राक्षसों के समूह, मैं आप लोगों को भरपेट भोजन दूंगा। आप लोग भली प्रकार से स्थित होकर इसका फल भोगिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर महावीर सेना गणगण्य उस वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से देवताओं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। उन बाणों से व्यथित हुए इंद्रादि देवगण दसों दिशाओं की ओर भागने लगे। तब लोकपाल तथा देवगण तितर बितर हो गए तथा वीरभद्र अपने गणों के सहित यज्ञ के सन्निकट पहुंच गए। वे समस्त ऋषि एवं मुनिगण को भयभीत होकर रमापति विष्णु के पास जाकर विनय के साथ बोलने लगे, हे देवाधिदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर महाप्रभु, आप स्वयं यज्ञ स्वरूप है, अतः इस दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વાંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।